कश्मीर की वादियों में सीआरपीएफ का काफिला अपने तय मिशन पर आगे बढ़ रहा था। सड़क शांत थी, मौसम सामान्य था और जवान पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी निभा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार वाहन काफिले की ओर बढ़ता दिखाई देता है। कुछ ही पलों में एक भयानक धमाका पूरे क्षेत्र को हिला देता है। आग, धुआं और मलबे के बीच काफिला तबाही में बदल जाता है। इस आतंकी हमले में देश अपने 40 वीर जवानों को खो देता है। यह केवल हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर किया गया वार था। पूरे देश में शोक, आक्रोश और गहरे दुख की लहर फैल जाती है। हर घर में मातम था और हर आंख नम हो चुकी थी। शहीदों के परिवार टूटे थे, लेकिन उनके भीतर गर्व भी जीवित था। देश एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या इसका जवाब मिलेगा। राजधानी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू होता है। हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाता है। खुफिया एजेंसियां आतंक के स्रोत तक पहुंचती है। बालाकोट में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविर चिन्हित कर लिए जाते हैं। अब निर्णय स्पष्ट था, जवाब देना आवश्यक हो चुका था। रात का अंधेरा पूरे देश पर छा चुका था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रनवे पर तैयार खड़े थे। तय समय पर विमान गर्जना करते हुए उड़ान भरते हैं। वे सीमा पार कर दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। सटीक योजना के साथ आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाता है। कुछ ही पलों में आतंकी अड्डे पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। वर्षों से पल रहा आतंक मिट्टी में मिल जाता है। यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत का स्पष्ट और कड़ा संदेश था। भारत अब आतंक को सहन नहीं करता। अगले ही दिन दुश्मन दुस्साहस करता है। भारतीय हवाई सीमा में घुसपैठ की जाती है। आसमान में लड़ाकू विमानों की आमने सामने भिड़ंत होती है। कुछ ही क्षणों में भीषण डॉगफाइट शुरू हो जाती है। इसी संघर्ष में भारतीय वायुसेना का एक साहसी पायलट आगे बढ़ता है। वह अद्भुत शौर्य दिखाते हुए दुश्मन के विमान को मार गिराता है, लेकिन संघर्ष के दौरान उसका विमान भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। वह शत्रु क्षेत्र में उतरने को मजबूर हो जाता है। वहां उसे बंदी बना लिया जाता है। उस पर दबाव डाला जाता है और पूछताछ की जाती है, लेकिन उसका साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति अडिग रहती है। भारत की हर सांस उसकी सुरक्षित वापसी के लिए थमी हुई थी। पूरा देश एकजुट होकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। अंततः दुश्मन को झुकना पड़ता है। रिहाई का निर्णय लिया जाता है। वह वीर पायलट वतन की ओर लौटता है। सीमा पार करते ही पूरा देश गर्व से भर उठता है। यह केवल एक सैनिक की वापसी नहीं थी, यह भारत की एकता, संकल्प और आत्मसम्मान की जीत थी। पुलवामा के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। देश ने अपने वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। भारत ने दिखा दिया कि वह जवाब देना जानता है। आतंक को कहीं भी सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी। सेना की शक्ति और साहस पूरी दुनिया ने देखा। हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना और गहरी हो गई। युवा पीढ़ी देश सेवा के लिए प्रेरित हुई। राष्ट्र पहले से अधिक मजबूत और एकजुट बन गया। यह कहानी बलिदान की है। यह कहानी साहस और सम्मान की है। आतंक कभी जीत नहीं सकता। भारत एक है, मजबूत है और सदैव तैयार है। गांव-गांव में लोग एकजुट होकर तिरंगे के साथ खड़े दिखे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में एक साथ देश के लिए दुआ हुई। धर्म से ऊपर देश और इंसानियत खड़ी नजर आई। शहीदों की कहानियां घर घर सुनाई जाने लगीं। बच्चे सवाल पूछने लगे, देश के लिए क्या करना चाहिए? जवाब एक ही था, ईमानदारी और हिम्मत। सीमा पर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे। आंखों में नींद नहीं, दिल में सिर्फ भारत था। हर सांस में वर्दी का फर्ज बोल रहा था। दुश्मन समझ चुका था, यह नया भारत है। जो सहता नहीं, जवाब देता है। जो डरता नहीं, बल्कि डटकर खड़ा रहता है। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, यह लड़ाई हौसलों और हिम्मत की थी। और इस लड़ाई में भारत कभी हार नहीं सकता, क्योंकि जब पूरा देश साथ हो, जीत तय होती है। जय हिंद।